आप सभी को भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी भक्त शिरोमणि कर्मा देवी का जन्मदिन है, उनकी जयंती है। यहाँ मैं कर्मा देवी की कथा आपके सामने रखने से पहले एक ऐसी चीज पर प्रकाश डालने जा रहा हूं जो मन को पीड़ा देती है। पीड़ा ये है कि कर्मा देवी को लेकर, उनके जन्म स्थान को लेकर, उनके माता पिता को लेकर और उनकी कर्मस्थली को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हम कितना कर पाए, हमारे जो समाज में लोग सक्रिय हैं वो कितना कर पाए, बात ये नहीं है। बात ये है कि हमें हासिल क्या हुआ। उदाहरण के लिए कर्मा देवी को अधिकांश साहित्यों में और खासकर सोशल मीडिया पर, गूगल में भी आप चले जाएं तो उनको नागौर जिला राजस्थान का उनका जन्म बताया जाता है। माता पिता का नाम कुछ और ही बताया जाता है। और जो सबसे ज्यादा भजन उनकी जयंतियों में लोग बजाते हैं, खुद हमारे साहू बंधु बजाते हैं, वो भजन भी मेल नहीं खाता माँ कर्मा देवी से। जैसे वो एक गाना चलता है, थाली भर भर लाई दे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीवे म्हारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। एक भजन आता हो, आपने भी सुना होगा। थाली भर भर लाई दे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, और जीवे म्हारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। भक्त कोई भी कर्मा रही हो या भक्त भगवान कृष्ण ईश्वर रहे हो, भजन किसी का भी हो, निंदा के योग्य नहीं होता। लेकिन यदि कोई भ्रांतियां हैं तो वो क्लियर होनी चाहिए। इसलिए मैं ये कहूंगा कि भाई पहली बात तो जिमावे बेटी जाट की, तो कर्मा देवी जाट की बेटी नहीं थी, वो तेली की कन्या थी। उनकी जन्मस्थली झांसी है। उनका जो स्वर्गारोहण हुआ है, जहां उन्होंने अपने देह को त्यागा है, वो स्थल पुरी है। जहां विवाह हुआ वो नरवर क्षेत्र है। पति का देहावसान हुआ वो पुष्कर है। बस राजस्थान का ये टच है कि पुष्कर में तीर्थ यात्रा के दौरान उनके पति ने देह त्यागी थी। बाकी कर्मा जी का जो सारा जीवन वृत्तांत है वो ये है। और अब जब कथा पे बात करते, पहले तो ये मैंने चिंतन छोड़ दिया आपके पास। अब हमारे समाज सेवक इस विषय पे काम करें कि सोशल मीडिया पर, खासकर गूगल में, कर्मा देवी का विकिपीडिया भी आप चेक करेंगे तो उसमें झांसी नहीं है, नरवर नहीं है, हाँ पुरी है। तो हमें ये भ्रांतियों को बहुत स्पष्ट पिक्चर भी बन रही है। बहुत बधाइयां सभी समाज के लोगों को कि एक फिल्म भी आ रही है कर्मा देवी जयंती के दिन 5 अप्रैल को। मैं तो कहता हूँ कर्मा देवी की जो फिल्म है वो कर्मा देवी का जीवन वृत्तांत है, वो सभी समाजों के लिए, सभी जातियों के, सभी धर्मों के लिए प्रेरणादायी है। तो केवल समाज ही क्यों, साहू समाज ही क्यों, तेली ही क्यों, सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोगों को ये पिक्चर देखनी चाहिए, क्योंकि ये पिक्चर एक राह दिखाने वाली है उन लोगों को जो धर्म में विश्वास रखते हैं। अब बात करते हैं कर्मा देवी की कथा पर। जितना मुझे अपने गुरुजनों से प्राप्त हुआ और पूर्वजों से मिला, उसके अनुसार भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी का जन्म झांसी जनपद में हुआ। उनकी माता का नाम कमला देवी था, पिताजी रामजी शाह थे। पिता माता दोनों कृष्ण के भक्त थे, लिहाजा वो संस्कार कर्मा देवी में भी आ गए। और कर्मा देवी का ये सिद्धांत था कि वो अपने भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करती थी। गायन कला में निपुण थी, कृष्ण के भजन गाया करती थी। विवाह नरवर जो रियासत थी, वहां एक तेल के व्यापारी थे, दीनाजी शाह, उनके साथ हुआ। तेल के प्रतिष्ठित व्यापारी थे। कर्मा देवी वहां जब गई तो वहां भी उन्होंने कृष्ण की भक्ति को नहीं छोड़ा। उनके पति का भी उन्हें इस काम में पूरा सपोर्ट मिला। कालांतर में राजा के हाथी को, राजा नल कहा जाता है वो नरवर का, जब उनके हाथी को खुजली हुई तो उसमें ये कहा गया कि यदि इस हाथी को जो दवा है वो लगाई जानी है, वो तेल में मिलाकर इतनी ज्यादा संख्या में तेल हो कि वो हाथी उसमें डूब जाए, उस दवा को उस तेल में मिलाकर उस तेल से हाथी को नहलाया जाए तो खुजली ठीक हो जाए तो ठीक है।
इत्तेफाक से वो हाथी राजा को प्राणों के समान प्रिय था। वो उस हाथी को हर हाल में बचाना चाहता था। तो जो चाटुकार लोग थे इस दरबार के, जिनको दीनाजी शाह ठीक नहीं लगते थे, उन्होंने राजा को भड़का दिया कि दीना शाह है तो साफ तेल का व्यापारी है, बहुत तेल बेचता है ये बाहर, तो इससे कहो कि अपने यहाँ का तेल है वो भी अपन को दे, बाहर के व्यापारी में तेल मंगवाएगा तो हो जाएगा तालाब में, क्या दिक्कत है, ना लेगा आती। और उन्होंने कहा नहीं हुआ तो साहब थोड़ा कठोर बनेंगे आप तो सब हो जाएगा। राजसत्ता में बहुत ताकत होती है। राजा बातों में आ गया, उसने दीना जी को बुलाया और दीना जी को स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मेरे हाथी को खा जुइए, इसको खुजली का रोग है, यदि ठीक नहीं हुआ तो इसको मरने की आशंका है, मैं इसे मरने नहीं दूंगा, ये मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय है, लिहाजा इसको जो दवा हमें मिली है उसको तेल में मिला के नहलाना है। उसके लिए मुझे इतना तेल चाहिए कि ये तेल जो कटोरा तालाब है, कटोरा तालाब बोलते हैं उसे, आज भी उसके अवशेष बाकी है नरवर में, ये भर जाए तेल से, को तभी मेरा हाथी इसमें डूब जाएगा और डूब के वो नहा पाएगा। दीना जी को बड़ी शंका हुई, उन्होंने कहा इतना तेल क्यों, उस वक्त कोई तेल मिल तो थे नहीं, ना स्पिलर थे, उस वक्त कोल्हू हुआ करते थे, बहनों के माध्यम से शाम तक जो 2-4 किलो तेल निकल आया बहुत है, और नरवर छोटी सी रियासत, उसमें कितना तेल उत्पादक होता। तो लेकिन राजा ने तो कह दिया कि अब ये कल ये तालाब या तो तेल से भरेगा या भी तेलियों के खून से भरेगा, ये उसने अल्टीमेटम दे दिया। दीना जी शाह चिंतित हो गए, क्योंकि तेलिक वंश और तेली जो व्यवसाय थे उनके वो प्रमुख व्यवसायी थे। जब ये तय हो गया कि या तो ये तालाब तेल से भरेगा या तेलियों के खून से भरेगा, तो ये समझ में आ गया कि यदि तेल उपलब्ध नहीं हो पाया तालाब भर के तो कल तेलियों का कत्लेआम मचना है। इस चिंता में घर पहुंचे तो निश्चित मुख मलिन था। कर्मा देवी ने उनसे पूछा, स्वामी क्या बात है, आपके चेहरे से जो है वो उत्साह नदारद है जो दिखाई देता है हमेशा। तो उन्होंने कहा, देवी ऐसी ऐसी बात है। कर्मा जी को भी चिंता हो गई। उन्होंने कहा, देखो भगवान कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं, उन पर विश्वास रखो और वो चाहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आप उन पर भरोसा रखो। कृष्ण भक्ति थी, लेकिन अपन कहते हैं ना कि एक साधारण व्यक्ति कभी भी भगवान पे एक आपातकाल में भरोसा नहीं कर पाता। जब लगे कि मृत्यु सामने आ रही तो कोई बचाव के अन्य रास्ते चाहता है वो, लेकिन कर्मा देवी को एक ही रास्ता था भगवान का। उन्होंने तय कर लिया और उनसे कह दिया अपने पति से कि आप आश्वस्त रहो, मैं कोई रास्ता भगवान से निकालूं। उन्होंने शाम को संकल्प ले लिया कि अब भोजन तभी करूंगी प्रभु जब इस समस्या का समाधान हो जाएगा, और वो साफ संकल्प लेके दिया जला के बैठ गई। जब कर्मा देवी दिया जला के बैठी तो उनको झपकी आ गई। झपकी आ गई तो नींद में सपना आया। सपने में भगवान कृष्ण आए और भगवान कृष्ण ने कहा, देवी तुम्हारे द्वार पर ब्रह्म मुहूर्त में जो वस्तु बिकने आए उसे ले लेना और जो मोल मिले उस मोल ले लेना। कर्मा देवी का कहा कि बोलो तो बेटे क्या चाहिए तुम्हें कीमत, तुम जो कहोगी सो दूंगी। तो उन्होंने कहा, नहीं माई तू संकल्प कर ले। तो माँ जल्दी से गई पूजा घर से गंगा जी उठा लाई और संकल्प कर दिया कि तू जो कहेगा बेटे वो कीमत दूंगी, मेरे वश में होना चाहिए, प्राण भी होंगे तो दे दूंगी। तो ना, नहीं माता तेरे प्राण नहीं चाहिए, तू 7 जन्मों का यदि पुण्य समर्पित करती है तो मैं तुझे ये मटकी दही से भरी दे देता हूँ। तो माँ ने कहा ठीक है। तो उन्होंने फिर संकल्प कर दिया और 7 जन्मों के पुण्य उस बच्चे को जो है अर्पित कर दिए और वो दही ले ली, वो हांडी भी ले ली। अब इसमें हुआ ये है कि कर्मा मानव समझ लिया कि ये ईश्वर का प्रसाद है, यदि 7 जन्मों के पुण्यों के बदले भी मिला तो ये सस्ता है मेरे लिए। और उन्होंने अब सोचा कि ठीक है, अब इससे भगवान का चरणामृत बनाते हैं। और उस पात्र को उन्हें खाली करने के लिए अपने बर्तनों में जब उसको दही उड़ेलने का प्रयास किया तो वो बर्तन भर गया, वो मटकी खाली नहीं हुई। दूसरे बर्तन को लगाया, फिर वही बात, वो बर्तन भर गया, मटकी खाली नहीं हुई। माँ को समझ में आ गया कि भगवान की कोई लीला है। अब माँ ने क्या किया कि घर में जो तेल रखा हुआ था वो तेल का पात्र भर के लाई और उन्होंने उस मटकी में तेल भरना शुरू किया। अब तेल का जो भरना जब उसमें प्रारंभ हुआ तो एक अवस्था ऐसी आई कि दही फैलता फैलता खाली हो गया, अब उसमें तेल ही तेल था उस मटकी के अंदर। अब माँ ने मटकी से तेल खाली किया, जब तेल खाली किया तो शेष बर्तन भरते चले गए, लेकिन मटकी खाली नहीं हुई। तो माँ की समझ में आ गया कि ईश्वर ने व्यवस्था बना दी है, अब राजा को जितना चाहिए उतना तेल मिलेगा। पति को जगाया, पति से कहा कि आप दरबार में जाओ और राजा से कहो जितना चाहोगे उतना तेल मिलेगा, शर्त ये है कि अब सूर्यास्त के पहले तुम्हारे तालाब से लेकर मेरे घर तक नाली खुदना चाहिए।
क्योंकि ईश्वर की वो है ही कृपा, मैं इसका प्रदर्शन करना नहीं चाहती, जो कुछ करूंगी मैं ओट में करूंगी। तो दीना जी ने कहा देखो राजा क्रोध में है, यदि ऐसा ना हो कि कोई असफलता हाथ लगे तो वो और कुपित हो जाए, वंश जो तेली समाज जितना भी यहाँ है नरवर में वो तो पिटना ही है, कहीं ऐसा ना हो क्रोध में वो बुरी मौत दे। माँ ने कहा भगवान पे भरोसा रखो, आप जाओ और राजा से कहो। गए, उन्होंने कहा राजन तेल की व्यवस्था हो गई है, लेकिन शर्त उसमें यही है कि मेरे घर तक नाली बनना चाहिए। उन्होंने कहा मैं नाली तो बनवा दूंगा, तेल नहीं मिला तो? उन्होंने कहा तेल मिलेगा, मेरा ये आपको वो है वचन है। उन्होंने कहा ठीक है। हाथी उसको इतना प्रिय था, उसने पूरे कारीगर लगवा दिए, राज मिस्त्री लगवा दिए और उसने नाली कर्मा देवी के घर तक बनवा दी। कर्मा देवी ने एक ओट ली और ओट में उन्होंने उस मटकी को टेढ़ा कर दिया और जिस तरह से हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं उस प्रकार से उस अवस्था में उन्होंने उस नाली में तेल को छोड़ना शुरू कर दिया। वो ऐसी अवस्था है जैसे गंगोत्री से गौमुख धारा बहुत छोटी सी निकलती है, लेकिन जैसे जैसे गंगोत्री जल आगे निकलता है तो गंगा का स्वरूप लेता चला जाता है और एक स्थान पर जाके इतना पार चौड़ा है गंगा जी का कि आप उसे एक निगाह से नहीं देख सकते। वही अवस्था इस तेल की थी कि वो मटकी से छोटी सी धार निकलती थी, लेकिन जैसे जैसे वो नाली से आगे बढ़ता था वो तेल इतना प्रचंड रूप लेता चला जा रहा था कि तेल की बाढ़ आती जा रही है। और वो तेल इतनी जल्दी वहां तालाब तक पहुंचा कि राजा को आश्चर्य हुआ, तालाब भर गया, तेल की धार नहीं टूटी। तब दीना जी ने कर्मा जी से प्रार्थना की कि देवी, अब माँ ने उस मटकी को सीधा किया और घर के अंदर ले जाके रख दिया। खैर हाथी को नहलाया गया, उसकी खुजली ठीक हुई या नहीं ये बात का विषय है, बस ये हाथी ने नहा लिया, तेलियों की जो दायित्व उसको दिया गया था तेली समाज को उसने पूरा किया। राजा खुश हो गया साहब। राजा ने दीना जी को बुलाया और कहा शाह जी बताइए मैं आपको क्या पुरस्कार दूं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपसे। तो उन्होंने कहा मेरा तो उसमें कुछ है ही नहीं है, ना किंचित मात्र कोई सहयोग नहीं है इसमें, मेरा जो कुछ किया है मेरी पत्नी ने किया है, आपको जो कहना है उनसे कहें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप उनको पत्नी को आप दरबार लेके आइए। तो दीना जी कर्मा जी को दरबार में लेके गए और उन्होंने कहा बताओ कर्मा, तुमने हमारे हाथी के लिए इतना तेल उपलब्ध किया है, हाँ आपसे बहुत प्रसन्न है, बताइए क्या चाहिए, जो कहें सो दे दें आपको। कर्मा जी उस राजा से बहुत नाराज थे। उन्होंने कहा कि पहली बात तो तुम मुझे दे क्या सकते हो, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा दाता है जो तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, तो फिर तुमसे मांगना मेरे दाता की तौहीन करना है, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी और तुम किसी लायक हो भी नहीं। लेकिन एक बात तुम्हें बताना चाहती हूं तुम्हारे बारे में, वो ये है कि तुम एक बहुत अधीर राजा हो जिसमें धैर्य की कोई कहना चाहिए अस्तित्व ही धैर्य का नहीं तुम्हारे व्यवहार में। तुम एक हाथी के लिए पूरे तेली समाज को कोल्हू में पिरवाने चले थे। तुमने कहा था कि ये तालाब या तो तेल से भरेगा या तेली खून से भरेगा, यानी हम अगर हम तेल नहीं दे पाते तो हमारी मृत्यु सुनिश्चित थी, सभी की जितनी तेली थे। तो इसका आशय ये होता है कि जिस राज्य का राजा आप जैसा धैर्य विहीन हो, जिसमें विवेक भी ना हो कि वो क्या कह रहा है, उसके राज्य में तो रहना ही पाप है। पता नहीं आप कब किसको बर्बाद दें, कब किसका नाश करवा दें, कब इस राज्य का नाश हो जाए। कालांतर में उस राज्य का नाश ही हुआ है, वो खंडरों में है अब, लेकिन वो इस कथा का अंग नहीं है। कर्मा देवी ने ऐसा कहा और वहां संकल्प लिया कि मैं सूर्यास्त से पहले तेरे राज को त्याग दूंगी और जितने भी तेलियों की आन का सम्मान करते हैं मैं उनका आह्वान करती हूं कि उन्हें सूर्यास्त होने के पहले इस नरवर को खाली कर देना चाहिए। और धन्य हो माता और धन्य हो तेली, उन्होंने सूर्यास्त के पहले नरवर खाली कर दिया। लोग अपनी हवेलियां छोड़ गए, लोग अपने मकान छोड़ गए, अचल संपत्ति तो रह गई ना, जो कुछ हाथ में था वो लेके निकल गए वहां से। अब यहाँ मैं थोड़ा सा छेपक ये जोड़ूंगा कि कुछ लोग वहां नरवर में मंदिर बनाने की बात करते हैं, मैं इसका घोर विरोधी हूँ। जहाँ तेली ही नहीं है वहां क्या करेंगे उस मंदिर का? जब मेरी माँ ने कहा था कि यहाँ नहीं रहना है तो नहीं रहना है, खत्म हो गई बात। खैर बाद में कई बात करेंगे। कर्मा देवी वहां से चली, तेली वहां से चले, जो जहां अपने रिश्तेदारों के यहाँ, नातेदारों के यहाँ जहां भी सेटल हो सकता था वहां हो गया। कर्मा देवी और दीना जी शाह तीर्थाटन पर चल पड़े, क्योंकि 7 जन्मों के पुण्य से वो श्रीहीन हो चुके थे, धन संपदा नष्ट हो चुकी थी,
और फिर कर्मा देवी के लिए ये इसलिए अच्छा हुआ कि इन्होंने अपना मन सारे धंधे रोजगार छोड़ के ईश्वर भक्ति में लगा दिया और दीनाजी उनका अनुसरण करने लगे। ये पुष्कर जी पहुंचे, पुष्कर जी में दीनाजी ने देह त्याग दी, वहां से कर्मा देवी अकेली चल दी और तीर्थाटन करती हुई उनका अंतिम जो डेस्टिनेशन है वो है पुरी। वो पुरी पहुंची। अब पुरी का जो भी कथा टेलीविजनों पर आई है, उसके अलावा जो हमारे भाट हैं, जो हमारे पटिया हैं, उनके द्वारा जो जानकारी वो दर्ज है हमारे उनमें, हमारे जो रिकॉर्ड हैं समाज के सैकड़ों हजारों साल के, उसमें ये दर्ज है। वो जब वहां गई तो उन्हें पूजा करने से रोका गया, और जब रोका गया तो उन्होंने कहा कि मेरा एक सिद्धांत है, मैं ईश्वर को भोग लगाए बगैर खाना नहीं खाती, तो यदि आप चाहते हो कि मेरे पेट में अन्न जल चला जाए तो मुझे भगवान को भोग लगा नहीं दो। तो वहां के मौजूद पुजारियों ने ये कहा कि ये तू खिचड़ा भर के ले आई है, मेरे पुरी के जगन्नाथ स्वामी को तो 56 भोग लगते हैं, उसके बाद उनका यहाँ से शयन कक्ष से उनका निकलने का एक वो रिवाज होता है, तो खिचड़े का भोग तो वैसे भी स्वीकार नहीं, इसलिए तुम जाओ, निकलो बाहर यहाँ से। और माता को उन्होंने वहां से निकाल दिया। माता रोती हुई निकल गई और माता समुद्र किनारे जाके, पूरी एक समुद्र किनारा एक वो है, वहां जाकर वो बैठ गई। जब वो खाना खिला के अब भोजन ग्रहण होगा, क्योंकि मेरी आदत है मेरी, और यहाँ तू साक्षात कहते हैं साक्षात स्वयंभू मंदिर है और यहाँ मैं तुझे ना खिलाऊंगी, संभव नहीं है। स्थिति ये हो गई कि जब पुजारी ने सुबह की आरती के लिए भगवान को शयन से जगाने के लिए पट खोले तो पता पड़ा भगवान वहां से नदारद, बहुत चक्का हो गया। और पुजारी की समझ भी गया कि ऐसी कोई घटना अगर हुई है तो वो यही हुई है कि माँ कह रही थी कि मैं भोजन तो तभी करूंगी जब कन्हैया खा लेगा, वरना मैं नहीं करूंगी। और वो जो है सीधा राज दरबार में पहुंचा और उसने राजा के सामने मतलब वहाँ गुहार मचाई कि मुझे महाराज के दर्शन करना है। महाराज के साथ पाए खबर पहुंची कि साहब वो जगन्नाथ मंदिर के पुजारी आए हैं और अभी तत्काल आपके दर्शन चाहते हैं और बहुत कह रहे हैं, बहुत मुझे अभी तत्काल मिलना है। तो उन्होंने समझ गए वो कोई आपात स्थिति होगी, तो दरबार में तत्काल पहुंच के उन्होंने बुला लिया, बोले बोलो। तो उस पुजारी ने कहा कि प्रभु भगवान चले गए मंदिर से। ये बड़ा अशुभ समाचार था कि भगवान का चले जाना। तो राजा को भी लगा कि ये बड़ा अनिष्ट है, ये तो भगवान चले गए। तो शाम को जब पट बंद किए तो साहब थे, बलभद्र भी थे, भगवान भी थे और बलदाऊ भी थे, बहन उनकी सुभद्रा जी भी थी। अब क्या साहब अब तो है ही नहीं कोई, भैया कन्हैया चले गए तो बलभद्र और उनकी बहन वो क्यों रुकेंगी सुभद्रा वहां। तो उन्होंने कहा ये अनिष्ट है, क्या पाप हुआ है, मुझसे कुछ हुआ है तो मुझे याद दिलाओ, तुमसे कुछ हुआ है तो तुम याद करो। तो उन्होंने कहा राजन आपके साथ तो मुझे नहीं मालूम कल क्या घटित हुआ या कब हुआ, मेरे साथ सुबह कुछ घटित हुआ है ब्रह्म मुहूर्त के पहले। वो ये है कि एक माई कह रही थी ब्रह्म मुहूर्त में मुझे भगवान को खिचड़ी का भोग लगाना है और जब तक ये भोजन नहीं कर लेंगे तब तक मैं भी नहीं करूंगी। इस प्रण के साथ आई, लेकिन मुझे देखा दर्द अवस्था थी उसकी और पता नहीं वो मुझे कुछ बहुत अच्छी कुलीन वर्क की भी नहीं लगी, तो मैंने उसको बाहर निकाल दिया, रोती हुई चली गई वो। तो राजा को लगा हो ना हो उस माई की कुछ करामात है। राजा ने कहा जाओ जल्दी से, और मेरा पूरा ये तंत्र अब तुम्हारे साथ जा रहा है, उस माई को ढूंढो कहाँ है, क्योंकि तुम उसे पहचानते हो। तो साहब डिडोरी डोर पिट गई। एक माई, उसका कद काठी ऐसी है, जीन शीन साड़ी है, वृद्धावस्था की है, उसे ढूंढो, जो कोई बताएगा उसको इनाम मिलेगा, सम्मान से राज दरबार लाओ या कहाँ है वहां बताओ। तो उस पुजारी ने समुद्र किनारे उस माँ को देख लिया, कर्मा देवी को। उसने तत्काल महाराज को बोला महाराज माँ वहां बैठी है। तो जल्दी से महाराज वहां पहुंचे और वो समझ गए। वहां क्या देखा कि माँ की गोद में कृष्ण जी बैठे हुए हैं और माँ बड़े प्रेम से कृष्ण जी को खिचड़ी खिला रही है और भगवान खिचड़ी मांग मांग के खा रहे हैं। ये दृश्य देखा तो महाराज चरणों में गिर पड़ा, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, भगवान मुझे क्षमा कर दो, हे ईश्वर मुझे क्षमा कर दो, हे प्रभु मेरे शहर को छोड़ के मत जाओ, हे प्रभु मेरे राज त्याग के मत जाओ, हे प्रभु वापस चलो। भगवान अपने बाल स्वरूप में ही बोले देखो राजन, तुम तो मेरे किसी अपराध के वो हो ही नहीं दोषी, तुमने मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया,
तुमने अपराध इस माँ के प्रति किया है, और मेरा एक और मेरी आन है, मेरे प्रति अपराध को क्षमा भी कर दूंगा मैं, लेकिन मेरे भक्त के प्रति जब अपराध होता है तो मैं उसे क्षमा नहीं कर पाता। अब ये माँ क्षमा करे तो करे, मेरे बस में कुछ नहीं। महाराज ने कर्मा देवी की प्रार्थना करी, उनको मनाया, तो माँ तो सहज स्वभाव की थी, उनके मन में कोई कलुषितता तो थी नहीं, सहज स्वभाव में क्षमा कर दिया। नहीं राजन, ये तो भगवान की आन थी, इस भक्ति की महिमा को बढ़ाना था तो वो चले आए, वरना मेरा तुम्हारे प्रति, मैं तो चाहती पूरी हमेशा हरी भरी रहे, तुम्हारा राज फले फूले। जब माँ ने क्षमा कर दिया तो भगवान भी प्रसन्न हो गए, और भगवान ने जो है वहाँ मंदिर में जाना स्वीकार कर लिया। और उन्होंने कहा वो बलभद्र जी और सुभद्रा जी, तो भगवान बोले जब मैं आऊंगा तो वो भी आ जाएंगे। भगवान ने कहा लेकिन शर्त है मेरी। राजन बोले प्रभु आपका तो जो आदेश होगा, आप हमारे भगवान हैं, हमारे परम पिता हैं। तो कृष्ण ने कहा कि आज से मुझे 56 भोग भी तभी स्वीकार होंगे जब सबसे पहला भोग मेरा खिचड़ी का लगेगा। मैं खिचड़ी खाऊंगा आज से, यदि ये मान्य हो तो तेरी पूरी हमेशा हरी भरी रहेगी। भगवान ने कहा प्रभु जो आदेश, आज से खिचड़ी का भोग लगेगा। और यही हुआ। भगवान कर्मा देवी से पूछा क्या चाहती हो? कर्मा देवी ने कहा कि जो नहीं चाहा वो भी मिल गया मुझे, बस अब कुछ नहीं चाहिए। जीवन का कोई लक्ष्य शेष नहीं रहा प्रभु, बस इतना कहना था। भगवान ने कर्मा देवी को अपने में समाहित कर लिया। ये बड़ा एक दृष्टांत है, मैं अपने आंसू रोक नहीं पाता कि महाकर्मा का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, वो भगवान में समा गई। ये बड़ा, इसके बाद भगवान वहां चले गए, और तब से ये सिद्धांत है कि वहां बहु खिचड़ी का ही लगता है। ये हमारी मान्यता है सामाजिक। बड़ा अच्छा प्रसंग है, क्षमा चाहूंगा, आंखों में आंसू आ गए। और हम बड़े गर्व से कहते हैं जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। ये कर्मा देवी की कृपा है हम सबके ऊपर, ये कृपा सदा बनी रहे। और हम तो कहते हैं पूरी सदा फले सदा फूले। एक पीड़ा है मन में, बस एक साहू होने के नाते, एक तेली होने के नाते, और सबसे बड़ी एक कर्मा माँ के भक्त होने के नाते, मेरी माँ का मंदिर वहाँ वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। मेरे किसी बंधु ने, मेरे देश का प्रधानमंत्री आज तेली जाति का है, यदि उसके यदि भी ये मंदिर अगर अच्छा ना बन पाया तो फिर हम इस देश में कभी उम्मीद नहीं कर पाएंगे माँ का पुरी में कभी भव्य मंदिर बन पाएगा। मैं जानता हूं प्रधानमंत्री इस देश के अपने आप को भारत माता का सपूत मानते हैं, और मानना भी चाहिए। हम गौरवान्वित हैं उनके प्रधानमंत्री बनने से, जो उन्होंने यश कीर्ति बढ़ाई है हमारे देश की। फिर भी ये कहते हैं कि हमारी माँ भारत माता तब माता है जब हमें हमारी जननी ने जन्म दिया, तो हम अपनी जननी के प्रति तो दायित्ववान है ही ना। तो कर्मा देवी हमारी आराध्य है। यदि आपके एक इशारे मात्र से, आपके संकेत मात्र से, या उनके जो भी वेल विशर हैं नौकरशाही में, एडमिनिस्ट्रेशन में, मैं उनसे कहता हूं यदि आपको लगता है नरेंद्र मोदी संकोचवश नहीं कह पा रहे क्योंकि वो जाति विशेष का नेता बनना नहीं चाहती, तो आप तो कम से कम चिंता करो, आप तो कम से कम फिक्र करो कि उनकी आराध्य का मंदिर बन जाए पुरी में, तो क्या बुराई है। और यदि धन की कमी आ रही हो तो तेली समाज से कह दो, सोने का ढेर लगा देंगे वहां। बस इसी के साथ मोहनलाल मोदी अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी को भक्ति शिरोमणि मां कर्मा देवी की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका मंगल हो। बस इसी कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आप सभी से हमेशा की तरह आज नहीं कहूंगा कि मेरे इस कंटेंट को लाइक करो, इसे शेयर करो। शब्दघोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज यदि आपको लगा हो मैंने आपके हृदय को छुआ है तो ये सब काम आप स्वयं अपनी मर्जी से करने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां कर्मा देवी।